नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, वृद्धा, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, नई पेंशन सूची 2023 की सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इनको मिले हैं 3-3 हज़ार रुपये राशि। जी हाँ दोस्तों, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि इन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके नाम कट चुके हैं, अब उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किन लोगों के नाम कट चुके हैं और नई पेंशन सूची 2023 में किन किन लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आप कैसे आ सकते हैं। यदि आपको तरीका मालूम नहीं है तो आपको तरीका भी बता दिया जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम 3 डॉट्स पर चले जाते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन कर ली है। ओपन होने के बाद अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 पेंशन के बारे में। पहला आता है वृद्धावस्था, फिर निराश्रित यानी कि विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए, फिर दिव्यांग पेंशन योजना और फिर आते हैं लास्ट में कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। तो यहाँ पर आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है, इन सभी पेंशन में से आपको उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर सीधा क्लिक कर लेते हैं निराश्रित यानी कि विधवा महिला और तलाकशुदा पेंशन योजना के बारे में। हमने यहाँ पर क्लिक किया है। क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, आप पढ़ सकते हैं पेंशन महिला यानी कि निराश्रित महिला पेंशन। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर पेंशन सूची दिखाई दे रही होगी, पेंशन सूची 2022-23। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, तो इसमें से जो भी आपका जनपद है, ज़िला है, आपको उसका चुनाव कर लेना है। हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने चुनाव किया, आपको भी इसी प्रकार से चुनाव कर लेना है और क्लिक कर देना है। देखिए, चुनाव हमने कर लिया है। अब यहाँ से यदि कोई ग्रामीण का पेंशन धारक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उन्हें यहाँ से अपना उनको विकास खंड का चुनाव करना होगा सबसे पहले। और यदि कोई शहर का व्यक्ति है, पेंशन धारक है, दिव्यांग, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ से उन्हें अपना सबसे पहले नगर निकाय का चुनाव कर लेना होगा। तो यहाँ से इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ से देखिए, हम चुनाव करते हैं किसी भी एक विकास खंड का, तो आपको भी चुनाव कर लेना है जो आपका विकास खंड है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार से आपको अब यहाँ से अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत है, पूरी लिस्ट आपके सामने है। देखिए, इसमें जो ग्राम है, जो टोटल आ जाते हैं, इसमें 95 हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर कितना बड़ा ये विकास खंड है, तो इसमें से आपका जो भी ग्राम है, इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट में अपने गाँव का नाम देख लेना, ग्राम पंचायत का। आपको उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर इसमें 2 गाँव आ रहे हैं। देख रहे हैं? यहाँ पर आपको 2 गाँव दिख रहे हैं इस ग्राम पंचायत में। इसमें से जो भी आपका गाँव होगा, आपको उसका चुनाव कर लेना होगा। यदि अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर कैसे आपको चुनाव करना है? देखिए, इसमें आपको पेंशन नहीं देखनी, इसमें भी आपको अपनी पेंशन नहीं देखनी, केवल और केवल इस क्वार्टर में देखनी है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की जो पेंशन राशि है, वह आपको देखने को इस क्वार्टर में मिलेगी। यदि आपकी रुकी पेंशन राशि थी, आपकी पेंशन आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, रुकी पेंशन राशि 3 महीने की या 6 महीने की, तो वह भी आपको इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिख रहा है, यानी कि यह एक तरीका बताया गया है कि कैसे-कैसे आप पेंशन चेक कर सकते हैं। यानी कि क्वार्टर थर्ड में तीसरी किस्त लाभार्थियों को दी गई है पेंशन की। तो यहाँ पर हम सीधा क्लिक कर लेते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट देखने के लिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको क्लिक कर लेना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। कैसे आप लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है कुल लाभार्थी जिनकी जारी की गई पेंशन वित्त वर्ष 2022-23 है। तो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये पेंशन धारक का इस कॉलम में नाम मिलेगा। यहाँ पर उनके पिता या पति जी का नाम मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पेंशनर्स का पता जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3-3 हज़ार रुपये इन लाभार्थियों को दी गई है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की। पूरी लिस्ट आपके सामने है, यह है एक लेटेस्ट न्यूज़ है और न्यू अपडेट है सभी पेंशन धारकों के लिए। बैंक धारक का नाम देख लीजिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, ट्रांजैक्शन स्थिति देख लीजिए, पेमेंट लिस्ट कर दी गई है। तो देखिए, यदि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि हमारी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का या माताजी का या फिर पति जी का नाम है, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने ये आपका है, ये आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये बहुत ही काम का है, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखते हैं किस किस को 3-3 हज़ार रुपये दिए गए। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको बढ़ाकर मिली है? तो देखिए यहाँ पर 3 हज़ार रुपये मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 हज़ार रुपये पेंशन राशि दी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखें यहाँ पर 1,000 रुपये भी लाभार्थियों को पेंशन के दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर और देखिएगा, आप नीचे चलते रहिएगा तो आपको पूरी लिस्ट में अपना नाम कहीं पर भी देख लेना है। हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी आपका नाम आपको देखने को मिले, तो आप इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन इस बार कट चुकी है। देखिए, बहुत से पेंशन धारक हैं जिनका नाम लिस्ट में से शामिल नहीं है, लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया है, क्योंकि सरकार को ऐसे पेंशन धारक पाए गए थे जो गलत तरीके से दस्तावेज बनवाकर सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी भी पेंशन कट चुकी है। और जिनकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो गई थी, उनको बैंक खाते में सरकार पेंशन दे रही थी, लेकिन जैसे उनको सूचना मिली तो उन्होंने यहाँ पर सरकार ने उनकी पेंशन अब हमेशा के लिए कट कर दी गई है और उनका नाम पोर्टल से हटा दिया गया है। केवल और केवल उनको ही पेंशन मिल रही है जो अपने यानी कि अपने एड्रेस पर, अपने गांव के पते पर या शहर के पते पर जो उन्होंने एड्रेस दिया है, वहां पर वे व्यक्ति रह रहे हैं, सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको पेंशन दी जा रही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर अपना गांव या शहर छोड़कर वहां से चले गए हैं और उनकी अब कोई भी पता नहीं है कहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पेंशन अब नहीं दी जा रही है। देखिए, ऐसे व्यक्तियों का नाम पोर्टल से हटा दिया गया है और जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो रही है, जैसे ई-केवाईसी नहीं कराया, बैंक यानी कि ई-केवाईसी नहीं कराया, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो रही है और अभी तक उन्होंने अपनी गलतियां ठीक नहीं कराई हैं, तो उनका नाम आपको पोर्टल पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी गलतियां आप अपनी कैसे ठीक करा सकते हैं, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में बताई गई है कि किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, कहां पर आपको जाना होगा, क्या कार्य आपको करना होगा। देखिए, ई-केवाईसी भी कराना आपको ज़रूरी है यदि भविष्य में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, और यदि आपने बैंक केवाईसी नहीं कराया तो बैंक केवाईसी भी कराना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है तो इन गलतियों की भी आपको सुधारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, यदि आप भविष्य में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र में ये डालना है ssp.up.gov.in। जैसे आप ये डाल देंगे तो डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि दी जा रही है। तो देखिए, हमने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे विजिट कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।